आज की क्लास में मैं आपको साधारण ब्याज की मूलधन निकालने की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ट्रिक मेरी बनाई हुई है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपने ये ट्रिक पहले कहीं पढ़ी है तो वीडियो को वहीं पर डिसलाइक कर देना, और अगर आपने मुझसे पहली बार पढ़ा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि जब साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है तब 2 वर्ष में मिश्रधन 1102 रुपए और 5 वर्ष में मिश्रधन 1600 रुपए हो जाता है। मूलधन क्या होगा, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मूलधन निकालना हो, ब्याज निकालना हो, तो आप क्या करोगे, पहले तो सबसे पहले तो मूलधन ही निकालोगे। अब मूलधन आपसे क्वेश्चन में पूछा है निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, देखो क्या बोला है, 2 वर्ष में कितना होता है, 1102 रुपए। 2 वर्ष में 1102 रुपए होता है, और 5 वर्ष में कितना होता है, आप कहेंगे 1600 रुपए होता है। बस आगे क्या करना है, आपको इनके बीच क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यानी गुणा कर देना। तो 2 का मल्टीप्लाई 1600 में करोगे यानी कि 3200। 5 का मल्टीप्लाई 1102 में करोगे तो ये हो जाएगा 5510। 5510। अब क्या करना है, आपको इनके बीच डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना है, और जो समय दिया था यानी कि 2 और 5 इनके बीच भी अंतर निकालना है। तो 2 और 5 का अंतर कितना आएगा, 3। यानी कि बड़े में छोटे को माइनस कर दो, 5 में 2 गया 3, और यहां पर बड़ा कौन है, ये, तो बड़े में छोटे को माइनस कर दो। तो 5510 में जब 3200 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2310, और नीचे कितना है, 3, यानी कि समय का अंतर कितना है, 3। अब आपका मूलधन निकल आएगा। तो 3 से डिवाइड दो, 3 7 21, बचा कितना, 2। तो 3 7 21, जीरो का जीरो, यानी कि 770 रुपए। यही आंसर है आपका, सी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्ष में 12,000 रुपए और 8 वर्ष में 18,000 रुपए हो जाती है। प्रस्ताव पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। यहां पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल कितना था। तो 5 वर्ष में कितनी होती है, 12,000 रुपए होती है, और 8 वर्ष में कितनी होती है, 18,000 रुपए हो जाती है। अब आगे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 12 8 जा 96, यानी कि ये कितना हो गया, 96,000। और 5 इंटू 18, तो 18 5 जा 90, यानी कि 18 पंचे 90, और 3 जीरो के जीरो, तो ये हो गया 90,000। अब क्या करना है, इनके बीच डिफरेंस, और फिर डिवाइड किससे देना है, समय के अंतर से। तो 8 में से 5 गया 3, तो ये आ जाएगा आपका क्या, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ रहा है, तो 96,000 में 90,000 को जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाय 3। तो प्रिंसिपल आ गया आपका 2,000 रुपए। अब हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज की दर निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही अगर आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या करते, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। कैसे, पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट है, टी क्या है, टाइम है। और जब रेट परसेंटेज में होता है तो उस परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 लगाते हैं। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब प्रिंसिपल तो हमें पता है कितना है, 2,000 रुपए। हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए रेट लिख दिया। अब टाइम, अब ये टाइम है क्या, तो देखो कोई धनराशि अगर 5 सालों में 12,000 रुपए होती है, 8 सालों में 18,000 रुपए होती है, तो वो धनराशि है क्या, धनराशि तो आपको पता चल गई 2,000 रुपए। तो 5 सालों में आप कहोगे ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे ब्याज तो सर जी 10,000 रुपए मिला, क्योंकि 2,000 रुपए तो धनराशि है, और 5 सालों का ब्याज हो गया कितना, 10,000 रुपए हो गया। आप किसी भी एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 8 सालों में अगर 18,000 होती है, तो अगर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 2,000 है, तो 8 सालों में ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे सर जी 18 में 2 को माइनस कर दो, यानी कि 16,000 रुपए ब्याज मिला। तो आप जिस हिसाब से टाइम रखना चाहो वैसे रख सकते हो। एक और चीज निकाल सकते हो कि आपने कहा 8 में से 5 गया 3, समय का अंतर कितना है, 3। तो 3 सालों में आपको ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे 18 में से 12 को माइनस कर दो, यानी कि 6,000 रुपए आपको ब्याज मिला। तो आप इन टाइमों में से कोई भी रखना चाहो टाइम रख सकते हो। तो मुझे सबसे आसान यही वाला लग रहा है कि 3 सालों में 6,000 रुपए हो रहा है। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 साल में कितना हुआ होगा, 2,000 रुपए। भाई जैसे निकालना चाहो, भाई 3 साल में 6,000 हो रहा है, तो 1 साल में 2,000 रुपए ब्याज मिला होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं टाइम को 1 रख लेता हूं, या मैं टाइम को 3 रख लेता हूं। जिस हिसाब से मैं टाइम रखूंगा उतना ही मुझे यहां पर ब्याज रखना पड़ेगा। जैसे कि देखो, मैंने कहा टाइम मैंने अगर 1 रखा तो मेरा ब्याज कितना था, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए मैंने रख लिया, और मैंने आपको बताया पी इंटू आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि रेट जो है परसेंटेज में निकलता है, इसलिए 100 को रखना पड़ता है। अब देखो 2,000 से 2,000 तो कट गया, तो यानी कि अब ये तो 1 है, तो 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं। तो रेट कितना आ गया, आप कहेंगे 100 बराबर में चला जाएगा, तो रेट आ गया 100%। यही आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, टिक कर दो। अगर मैं 3 को रख लेता तो भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, मैंने कहा मूलधन कितना है, आप कहेंगे 2,000 रुपए मूलधन है।
टाइम मैंने कितना ले लिया, 3 ले लिया। अब रेट हमें निकालना है और बटे क्या आता है, नीचे 100 आता है। अब इस पर ब्याज कितना था, आप कहेंगे 6,000 रुपये ब्याज था, तो कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगा। आपने कहा देखो यहाँ पे 2,000 से ये 3 बार कट गया 6,000, 3 से ये 3 कट गया तो रेट तब भी 100 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष के बाद 4,600 रुपए और 8 वर्षों के बाद 6,000 रुपए हो जाती है। अब आगे पूछा गया 8,500 रुपए की राशि पर समान दर से 6.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए। पहले तो आपको एक निश्चित राशि बतानी पड़ेगी और फिर आपको रेट भी बताना पड़ेगा। तो यहां पर 2 क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए आपको यहां पर थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। तो पहले तो आपको प्रिंसिपल बताना है। अब प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। 5 वर्षों में कितनी होती है, 4,600 रुपए होती है। 8 वर्षों में कितनी होती है, 6,000 होती है। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 8 का मल्टीप्लाई 4,600 में किया तो ये हो गया 36,800। 5 का मल्टीप्लाई 6,000 में किया तो ये हो गया 30,000। अब क्या करना है, इनके बीच डिफरेंस और समय का अंतर। तो 8 में से 5 गया 3, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, आप कहेंगे देखो ये तो बचा 36,800 में 30,000 को माइनस किया तो ये आ गया 6,800 डिवाइडेड बाय 3। अब मुझे लगता है ये 3 के टेबल में नहीं कटता है, तो बस यही आपका प्रिंसिपल है, इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या है, रेट, क्योंकि यहां पर समान दर से पूछा है, तो जब दर पता होगी तभी तो आगे सॉल्व कर पाओगे। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। कैसे निकालोगे, वही मैंने बताया, PRT डिवाइडेड बाय 100, यही होता है फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल आपको पता है, समय आपको पता है, बस रेट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना है 6800 रुपए, मतलब 6800/3, ये आपका प्रिंसिपल है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको निकालना है। टाइम आपको पहले ही दिया हुआ, कैसे निकालोगे, अगर आप प्रिंसिपल में से इस वाले को माइनस करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। इससे अच्छा मैं कहूंगा कि इसमें समय का अंतर देखो, 5 वर्षों में 4,600 होती है, 8 वर्षों में 6,000 होती है, तो 3 वर्षों में कितनी हुई होगी ब्याज, आप कहेंगे 1,400 रुपए तो ब्याज हुआ होगा। 3 वर्षों का ब्याज कितना है, 1,400 रुपए। भाई ये तो क्या है, मिश्र धन है, ये अमाउंट है, तो हमें प्रिंसिपल में से माइनस करके निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस वाले समय का अंतर और इस वाले मिश्रधन का अंतर निकालो। तो 3 वर्षों में ब्याज आपका कितना हुआ, 1,400 रुपए। तो हम यहाँ ले लेते हैं 3 वर्षों का ब्याज 1,400 रुपए, ये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे क्या आता है, जब रेट परसेंटेज में रहता है इसलिए 100 आ जाता है नीचे, तो ये आ गया। अब देखो 3 से 3 तो ये कट गया। आप कहेंगे देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। अब ये कितना है, रेट कितना आ गया, तो आप कहेंगे रेट आ गया 1,400/68, 1,400/68, क्योंकि 68 नीचे चला जाएगा, 1,400 अपनी जगह। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आप काटा पीटी करना तो काट लो। आपने कहा देखो हम काटते हैं, 4 से ये कटेगा 17 बार, 4 से ये कटेगा 350 बार, तो ये आ गया 350/17%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमें क्या करना है, 8500 रुपए की धनराशि पर, यानी कि फिर वही फॉर्मूला लगाना है, PRT/100 वाला। तो 85 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है हमारा, तो 8500 ये आपका प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप कहेंगे 350/17%, हटाए नीचे क्या आ जाएगा 100। अब टाइम कितना दिया है, 6.5 वर्षों के लिए, यानी कि 2 6 12 + 1 13/2, यानी कि ये आ गया 13/2। अब इसको सॉल्व करो, तो जितनी तेजी से आप सॉल्व करोगे उतनी तेजी से आंसर आएगा। तो आपने कहा देखो 17 5 85, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए, और यहां पर 2 से ये कटेगा 175 बार, तो ये कितना हो रहा, यहां पर देखोगे 175 × 5 करो, या ये कर दो 13 × 5 65, कितना हो गया 65 × 175, तो 65 × 175 करोगे ये आ जाएगा 11,375। कैसे आया, देखो मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, लेकिन अगर मैं कहूँ डिजिट सम लगा के देखो तो आसान होगा। आपने कहा 6 5 11, 11 का मतलब ये हो गया डिजिट सम 2, 7 5 12, वो 12 1 13, यानी कि 13 का मतलब कितना हो गया, आप कहेंगे 4, तो 4 × 2 करोगे तो 8 आ गया, यानी कि डिजिट सम जिसमें भी 8 आ रहा हो वही आपका आंसर है। तो मैंने कहा देखो 5 1 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 का मतलब डिजिट सम कितना हुआ 3, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 5 1 6, 6 2 8, 1 9, 9 भी नहीं होगा, हमें तो डिजिट सम 8 चाहिए। 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 1 17, 17 का मतलब यानी कि 1 और 7 8, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अब ये 6 4 10, 11 और 12, 12 का मतलब ये भी 3 हुआ, तो ये भी आंसर नहीं है। तो डिजिट सम से भी आप चेक कर सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता ही होगा, मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकालो। 65 × 175 करोगे 11,375, यही आपका आंसर है।